जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस मोर्चा के लोक मोर्चा के संरचना के जन्मदाता आदरणीय दिनेश ठाकुर जी और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेश सिद्धार्थ जी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम कोरे जी, सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सत्यनारायण मौर्य जी, राष्ट्रीय समानता दल के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेश पाल कुशवाहा जी, राष्ट्रीय समानता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल कुशवाहा जी और मंच पे आसीन सभी दलों के पूरे मंडल के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष साथियों, मैं आप सभी लोगों का इस जनपद देवरिया के लोक मोर्चा मंडली कार्यकर्ता सम्मेलन में हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता। साथियों, यह लोक मोर्चा विशुद्ध रूप से बहुजन समाज का एक आंदोलन है। यह आंदोलन बहुजन समाज को हक हिस्सा दिलाने के लिए पूरी शुद्धता के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ तय किया है कि हम इस लोक मोर्चा की सरकार जब बनेगी तो लोक मोर्चा की सरकार में मनोहर काशीराम साहब का जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी सिद्धांत को अपनाने के लिए संकल्पित है। और एक बात और संकल्पित है जो बाबू जगदेव कुशवाहा, भारत लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा था कि हमारे पूर्वजों ने दूसरों की बड़ी हल्लाही की, अब हम उनकी राजनीतिक ढलाई नहीं करेंगे। इस ऐलान के साथ लोक मोर्चा उत्तर प्रदेश नहीं देश में काम करने के लिए संकल्पित है। मेरे मित्रों, आज ये लोक मोर्चा के गठन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में शुद्धता के साथ कोई बहुजन समाज के हित की बात करने वाला राजनीतिक संगठन नहीं है। और जहां उच्च संपन्न लोग हैं, धनाढ्य समाज के लोग हैं, जो हजारों साल से इस देश की संपदा और सत्ता पर काबिज हैं, उनके साथ कतई बहुजन समाज का हित संभव नहीं। उनका हित अलग है और हमारा हित अलग है। आज हम ये बात कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में सत्ता में आई तो पहला काम जो उसने किया, पेन ऑफ इंटरेस्ट लागू करके नियुक्तियों में पूरे देश के यूनिवर्सिटियों में उच्च वर्ग के लोगों को प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने का काम, एक लाइन में 200 पोस्टर, 200 रोस्टर जो प्रक्रिया थी उसको खारिज कर दी। आज जिन लोगों की नियुक्ति यूनिवर्सिटियों में हो
ओवर एज हो गई होगी। आपको यह बात समझ में आती है कि नहीं आती? आपको यह बात समझना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोगों के पास अध्ययन करने का बड़ा विजडम है, बड़े लोग हैं, जब इन लोगों ने देखा कि हाई स्कूल और इंटर पास करके सेना में सिपाही के पदों पर 95% केवल दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के बच्चे जाते हैं, उनको लगा कि अरे भाई ये तो हाई स्कूल पास करके ही कमीशन की नौकरी पा जाते हैं, सरकारी नौकरी पा जाते हैं, और इस नौकरी के माध्यम से सरकारी धन का अर्जन शुरू कर दिए हैं और अपने बच्चों को शहरों में रखकर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने का सपना देख रहे हैं। तो एक लाइन में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेना में अग्निवीर लागू कर, और आप इस बात को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते? क्योंकि यहां जो लोग भी जुटे हुए हैं सभी लोग बुद्धिजीवी तबके के लोग, और एक लाइन में उन्होंने आपका जो बड़ी आबादी जो सेना में जाती थी उसको अग्निवीर बना दिया। 4 साल की नौकरी, 20,000 रुपए तनख्वाह, न जिएंगे न मरेंगे। मेरे साथियों, इसी दौर में आज जो पूरे देश के हालात हैं, बड़ा चिंताजनक हालात है। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लिए यह अत्यंत ही चिंताजनक हालात है। निजीकरण का सीधा सीधा मतलब है इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के आरक्षण पर तालाबंदी करना। वो कैसे आपको आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति को खराब कर देना चाहते हैं। ये उनकी प्लानिंग प्रति घंटे चलती रहती है और आप इस प्लानिंग को समझ नहीं पाते। तो इसको समझना होगा। यदि इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास तभी संभव हो पाएगा जब इस देश के हक, हिस्सा और अधिकार, जो संपदा है, सत्ता है, व्यवस्था है, जो शक्ति के स्रोत हैं, उन स्रोतों में जब तक इस देश के अंतिम पायदान के व्यक्ति को उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। नारा मिलेगा सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, सबके साथ और सबके साथ सबका विकास संभव नहीं है। जब सबका हिस्सा मिलेगा तभी सभी का विकास होगा। आज ये बातें आपको समझना पड़ेगा। ये स्कूल बंदी का मतलब क्या है, और स्कूल बंदी आज जो गांव में प्राथमिक स्कूल है, उस प्राथमिक स्कूलों में इस देश के अंतिम समाज का बेटा पढ़ रहा है, जिसके बाद शिक्षा प्राप्त करने का कोई दूसरा जरिया नहीं है, कोई दूसरा संसाधन नहीं है। उन लोगों को, वो सभी लोग इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने की इतनी बड़ी साजिश इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। मेरे साथियों, ये बात को आप समझिए। आज पूरे देश में आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए, आपको इस देश में दोहरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए नोटबंदी किया जा रहा है, और जो परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है कि घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। अरे भाई, बिहार के जो एसआईआर है उसमें चुनाव आयोग ने एक बार भी नहीं बताया कि कितने विदेशी नागरिक पाएगा। 65 लाख लोगों का आज कटा, और 65 लाख लोग में एक भी आदमी पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल का नहीं है। और 65 लाख लोग इस हिंदुस्तान के निवासी है, बिहार के निवासी है, और सभी लोग साधन विहीन समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। उनको वोट से
बड़ी सारी देश में चल रही। इन तमाम साल से मोर्चा चिंतन कर रहा है। हम लोग इस देश के हालात को देख रहे हैं और हम इसके खिलाफ पूरे प्रदेश को देश में लाने के लिए तैयार है। आप लोगों के समर्थन की जरूरत है। मेरे साथियों, आप सोचिए, आज से 600 साल पहले संत रविदास ने बनारस की घाट पर बैठकर कहा कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। उस दौर में किसी ने उनको गर्दन काटने के लिए सुपारी नहीं दी, कोई उनके हाथ काटने की सुपारी नहीं दिया। उस बनारस की धरती पर बैठकर संत रविदास इस बात को कह रहे थे। आज परिषद नायक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के हित की बात करते हैं, आतंकवाद और पाखंड के खिलाफ बात करते हैं, तो खुलेआम सोशल मीडिया पर पेपरों में इनकी हत्या करने की सुपारी दी जा रही है, इनके हाथ काटने की सुपारी दी जा रही है। और ये उत्तर प्रदेश की नाखादा और नापुंसक सरकार ऐसे सुपारी देने वाले लोगों के ऊपर एक FIR तक नहीं सकती। एक शब्द अगर तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दे तो सुबह पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। कहीं भूल से भी किसी देवी देवता के खिलाफ बात निकल गई तो उसके ऊपर FIR हो जाता। अभी उत्तराखंड में आखिर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पाखंड के खिलाफ क्या बोलते हैं? आप जानिए कि अभी उत्तराखंड में अमित मौर्य को अपने विकास करने के लिए ब्राह्मण परिवार के लोगों ने बलि दे दिया। यदि समाज में यह बात या भ्रम फैल जाए कि लोगों की बलि देने से हमको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, हमारा विकास हो जाएगा, तो निश्चित मानिए इस भ्रम के चक्कर में इस देश का हर गरीब आदमी, हर कमजोर आदमी का बेटा बलि चढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे आडंबरों के खिलाफ हम जब आवाज उठाते हैं तो FIR। तो मेरे साथियों, चूंकि बड़े वक्ता हैं, इनकी बातों को सुनना है, इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना है, तो मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए पुनः आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदाबाद करता हूं।